Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ओके, स्प्लिट्सविला के बाद फिटनेस पे आप जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? कितनी आप एक्साइटेड हैं? स्प्लिट्सविला के बाद मैं एक फ़िटनेस रिट्रीट पे जा रही हूँ, जैसा आपने कहा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर स्प्लिट्सविला से पहले मैंने रोडीज़ भी किया था, विच इज़ अ लिटिल अबाउट फिटनेस। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई गेट टू डू समथिंग लाइक दैट अगैन, एंड ऑल्सो मुझे शारजा भी घूमने को मिलेगा, शॉपिंग करने को मिलेगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा, फिटनेस के लिए मैं बात करूँ, फिटनेस को आप कितना सीरियसली लेती हैं और फिटनेस में क्या-क्या चीज़ें आप रेगुलर आप करती हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं फ़िटनेस सीरियसली लेती नहीं हूँ क्योंकि मैं जिम नहीं जाती, और ये मेंटल एक आइडिया है लोगों के दिमाग में कि फ़िटनेस का मतलब है ओनली जिम जाओ, वेट्स उठाओ। आई एम अ डांसर, सो मेरा फिटनेस इज़ नॉट जिम में एक्सटर्नल वेज। माई वर्कआउट इज़ मोस्टली डांसिंग, तो मेरा वर्कआउट वैसा है। एंड फिट्सअप के साथ भी इनफैक्ट इनका जो वर्कआउट का आइडिया इज़ ऑल अराउंड द होल बॉडी एंड नो एक्सटर्नल वेज। सो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि यू नो इट्स लाइक दैट। अदरवाइज जिम इज़ नॉट माई थिंग। मैं एक दिन गई थी और मैंने डिसाइड कर लिया था मैं कभी नहीं जाऊँगी। थैंक यू। ट्रिप की बात हो, लड़कियाँ शॉपिंग नहीं करेंगी तो हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ जाने आने वाले वक्त जा रहे हैं, तो पहले सारी तैयारियाँ हो चुकी थी शॉपिंग है? मैं एक्चुअली शॉपिंग अभी तक की नहीं है क्योंकि आई जस्ट कम बैक फ्रॉम रोडीज़। मैं होस्ट करी थी उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो मेरे को आए हुए 2 दिन हुए हैं और मैंने अभी तक कुछ पैकिंग नहीं की है। आज से मैंने सोचा था चालू करूँगी, इसके बाद मैं शॉपिंग करने ही जा रही हूँ। ऑल्सो मैं खाली बैग लेके जाऊँगी क्योंकि मैं शारजा से भी ज़्यादा शॉपिंग करके वापस लेके आने वाली हूँ। कांट वेट टू शॉप। अच्छा, रोडीज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ होस्ट जब आपने शो किया? रोडीज़ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था बिकॉज व्हेन आई वाज देयर एज अ कंटेस्टेंट मेरे को कुछ डिफरेंट वर्ल्ड लगता था। अब मैं बिहाइंड द सीन्स थी, मैं एक होस्ट की तरह उसको देख रही थी। वो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई वाज लाइक वाओ, एंड इट फेल्ट सो ग्रेट क्योंकि एक ही सीज़न पहले मैं कंटेस्टेंट थी और नेक्स्ट सीजन आई हैव गॉन देयर एज अ होस्ट। So it's a great feeling, and I'm touch wood, I'm doing good in life. So I'm thankful to the people who've given me love, especially. रोडीज़ की बात करूँ, रोडीज़ तब से लेकर अब तक कितना रोडीज़ में चेंजेस आप देखती हैं? रोडीज़ अगर आपने फॉर्म पहले का किया हो तो सही चेंजेस हुए हैं। पहले 2 जज हुआ करते थे, वही सब कुछ करते थे, अब 4-5 लोग हो गए, और एक तरह से अब ऐसा देखा जाता है कि पूरे लोग बॉडी शॉडी बनाकर रोडीज़ में आते हैं। पहले बड़े नॉर्मल चेहरा नजर आता था। हाँ, रोडीज़ भी ग्रो हुआ है। काफ़ी पहले 15-16 साल हो गए हैं रोडीज़ को, एंड फर्स्ट सीज़न से बीच तक 7-8 सीज़न तक इट वाज रघु एंड राजीव, एंड इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। जब गैंग लीडर्स का फॉर्मेट आया तब उसके बाद से लोग यू नो इट्स लाइक ओ ऑल फिटनेस, मैं बॉडी बना के आऊँगा, ये बना के आऊँगा, और तब से लोग उसको एज अ चैलेंज लेते हैं। दिस टाइम भी लोग आए ऑडिशन के लिए, दे लाइक मैंने इसके लिए टाइकोंडो सीखा, मैंने इसके लिए टाइकोंडो सीखा, टाइकोंडो में मुझे यू नो मेडल मिल गया एंड ऑल ऑफ दैट। सो रोडीज़ इज़ मोटिवेटिंग पीपल। मैं ऑनेस्टली ये सोच के नहीं गई थी, और ये आइडिया है लोगों के दिमाग में कि सिर्फ फिटनेस के बारे में है रोडीज़। इट इज़ नॉट ट्रू। इट्स ऑल्सो योर पर्सनैलिटी एंड योर मेंटल एबिलिटी। बट आजकल जितने लोग आते हैं ऑडिशंस में वो इतना प्रिपेयर करके आते हैं, रोडीज़ में सिलेक्शन हो ना हो उनका लाइफ में तरक्की हो ही जाती है। अच्छा, लास्ट में फैंस क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहूँगी? आई रियली लव यू गाइज, बिकॉज आई जस्ट सेड कि मैं इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ बिकॉज आई एम और आई एम बिकॉज ऑफ योर लव, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, एंड आई फील ऑनर्ड, एंड आई लव यू गाइज।